Assalamu alaikum. Today's topic of our medicinal chemistry course is the derivatives of the sulfonamides. We have already discussed about the sulfonamides. ठीक है, हमने सल्फोनामाइड्स को देखा, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह हम सारी चीज़ें अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सल्फोनामाइड्स के डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सल्फोनामाइड से हमने शुरू किया था सल्फानिलामाइड से। सल्फानिलामाइड का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें सल्फोमाइल ग्रुप है एक, ठीक है, ये वाला। उसके अलावा अमाइनो ग्रुप है और एरोमेटिक बेंजीन रिंग है। ठीक है, हमने तीन चीज़ों की बात करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इसमें हमने बहुत डिटेल में देखा था कि सल्फानिलामाइड के अंदर हम किस तरह से चेंजिंग करके उसके डेरिवेटिव्स बना रहे थे। ठीक है, और अब स्पेसिफिकली हम हर डेरिवेटिव्स को देखेंगे। डेरिवेटिव्स जो हमने बनाए वो क्यों? टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ पेरेंट कंपाउंड सल्फानिलामाइड। ये जो सल्फानिलामाइड था ना कंपाउंड, ये टॉक्सिक था। अब इसको हम पेरेंट कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसी से मज़ीद डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए हमने उसके डेरिवेटिव्स बनाए। नंबर ऑफ़ डेरिवेटिव्स आर सिंथेसाइज हैविंग रिड्यूस्ड पीके वैल्यू। इसकी पीके वैल्यू कितनी थी? 10.4 थी। और जो इससे हमने डेरिवेटिव्स बनाए उनकी हमने कोशिश करी कि पीके वैल्यू 10.4 से कम हो। अच्छा, पीके वैल्यू का क्या ताल्लुक था? जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पीके और पीएच की जो वैल्यूज़ अगर हमारे पास जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही थी, उसी वजह से क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो रही थी यूरिन के अंदर। ठीक है, तो इसी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए और इससे रिलेटेड और जो टॉक्सिसिटीज़ जो हमने पिछले अपने लेक्चर्स में देखी उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे प्रिवेंट होने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने डेरिवेटिव्स फॉर्म किए सल्फोनामाइड्स के। अच्छा, पहला डेरिवेटिव जो है वो सल्फाथायाजोल है। सल्फाथायाजोल की अब देखें पीके वैल्यू क्या है? 7.2, उससे सल्फानिलामाइड से कम है। इसमें क्या है, हमारे पास ये जो सल्फोमॉइल ग्रुप था ना इधर, ठीक है, इसमें चेंजिंग हुई है। सल्फोमॉइल ग्रुप के अंदर हमने क्या किस चीज़ का एडिशन करवा दिया? थायाजोल रिंग का। ये वाला रिंग क्या कहलाता है? थायाजोल रिंग का, जिसकी वजह से इसकी जो पीके की वैल्यू थी वो कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, सल्फाथायाजोल इज सिंथेसाइज्ड इन विच द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक थायाजोल रिंग इज़ इंट्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग है, ये 1 2 3 4 5 मेंबर थायाजोल रिंग हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑफ SO2 NH2। ठीक है, यहाँ पे SO2 NH2, 2 H थे ना, एक यहाँ पे भी H था, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाला H, इस H को हमने रिप्लेस करवा के थायाजोल रिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा, और इसकी पीके वैल्यू इस तरह रिड्यूस हो गई 7.2। ये कंपाउंड जो सल्फाथायाजोल है बेसिकली रैपिडली हमारे पास एसिटाइलेटेड होता है जापानीज एंड चाइनीज़ देन द अमेरिकन्स। ठीक है, एंड आर मोर सुटेबल टू टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो इतने एंड आर मोर ससेप्टेबल टू टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो ये जापानीज़ और चाइनीज़ और अमेरिकन्स के ऊपर थोड़ा इसका डिफरेंट ससेप्टिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव्स है सल्फा डायजीन या 4 अमाइनो एंड 2 पायरिडिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसकी पीके है हमारे पास 6.5। ठीक है, अब हमारे पास जो SO2 NH2 था, यहाँ पे एक और H था ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया है। यहाँ वर्टिकल था हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ हमने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो उसका जो NH का जो एक H है वो रिप्लेस करवा दिया हमारे पास यहाँ। ठीक है, अच्छा, सल्फा डायजीन जो है हमारे पास 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक थायाजोल रिंग को जो है हमने रिप्लेस करवा दिया विद अ 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक पायरामिडीन रिंग बाय विच द पीके इज़ रिड्यूस अप टू 6.4। यहाँ पे हमने 5 मेंबर रिंग लगाया था थायाजोल का जब पीके वैल्यू हमारे पास 7.2 थी। अब हमने 5 की जगह यहाँ पे 6 मेंबर रिंग लगा दिया। ठीक है, 6 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग को हमने जब इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी पीके वैल्यू और कम हो गई। हमें कम की तरफ आना है ताकि टॉक्सिसिटी ख़त्म हो सके। अच्छा, ये जो 6 मेंबर रिंग है इसको पायरामिडीन रिंग भी कहते हैं। पायरामिडीन रिंग जो है इंक्रीज़ करता है एसिडिटी ऑफ NH प्रोटोन बाय स्टेबलाइजिंग द एनाइन। जो NH हमारे पास ये था ना, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है ये 6 मेंबर रिंग।
ठीक है। सल्फर डायजीन जो है एटलीस्ट 8 टाइम्स मोर एक्टिव देन सल्फानिलामाइड इन वीवो एंड लेस टॉक्सिक इन वीवो यानी इनसाइड द बॉडी, और लेस टॉक्सिक है, एब्जॉर्ब होता है स्लोली मगर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब आराम से हो जाता है। सल्फानिलामाइड कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। एक्सक्रीशन जो है सल्फाथायाजीन की जो है वो थोड़ी स्लो है। इट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ ब्लड लेवल्स इज ईजी while the urine alkalizing agent can be used to reduce the toxicity। ठीक है, अब ये एक्सक्रीशन इसकी बॉडी से स्लो हो रही है, तो जब हम पेशेंट को अल्कलाइजिंग एजेंट दे रहे हैं तो ये आराम से उसके साथ रिएक्ट करेगा और देन उसकी टॉक्सिसिटी और मज़ीद कम हो सकती है। देन हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव्स है सल्फामेरेजिन, जिसकी पीके वैल्यू 7.1 है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, जहाँ कुछ नहीं होता इस तरह से होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 है। ठीक है, CH3 सेम है, SO2 NH2 एक H को जो है वो रिप्लेस कर दिया है इस रिंग से। अच्छा, मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है हमारे पास 4 पोजीशन पे ऑफ पायरामिडीन रिंग। ठीक है, पायरामिडीन रिंग है ना, अब इसको गिने 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है यानी पायरामिडीन रिंग है। तो इस पे जो है 4th पोजीशन के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास 4th पोजीशन बन रही है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 और 4 पोजीशन के ऊपर हमारे पास यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, रिजल्टिंग इन सल्फामेरेजिन। अगर इस तरह से 4 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो वो कंपाउंड क्या कहला रहा है, सल्फामेरेजिन। सल्फामेरेजिन की पीके वैल्यू 7.1 है और ये 6 टाइम्स मोर पोटेंट है देन द सल्फेनामाइड इन वीवो। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर 6 टाइम ज़्यादा पोटेंट है ये, यानी इसका जो इफ़ेक्ट है वो 6 टाइम ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पोटेंसी हम किस चीज़ को कहते हैं कि कम कंसंट्रेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट देना। ठीक है, यानी अगर अब सल्फेनामाइड आप किसी पेशेंट को 50 mg दे रहे हैं तो वो इतना रिज़ल्ट दे रही है। ठीक है, जबकि अगर आप सल्फामेरेजिन आप किसी पेशेंट को 25 mg भी देंगे तो तब जाके वो इक्वल रिज़ल्ट दे रही है इसके। ठीक है, यानी कम क्वांटिटी में मैक्सिमम इफ़ेक्ट देना उसकी पोटेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पोटेंट है सल्फामेरेजिन सल्फेनामाइड से। अच्छा, सल्फामेरेजिन जो है एब्जॉर्ब होती है ज़्यादा देन सल्फाडायाजीन और एक्सक्रीट होती है स्लोली देन सल्फाडायाजीन। सही है, तो हमने यहाँ पे जो सल्फाडायाजीन देखा था ना, सल्फाडायाजीन देखा था, तो हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना हम उसको कंपैरिजन अपने पिछले डेरिवेटिव से करें। फॉर एग्जांपल हमने पहले एक डेरिवेटिव बनाया, उसके बाद हमने दूसरा डेरिवेटिव बनाया, फिर हमने तीसरा डेरिवेटिव बनाया। अगर एक डेरिवेटिव बिल्कुल ओके होता तो हम दूसरे पे मूव ही नहीं करते। हम दूसरे पे इसीलिए मूव करें कि एक में कुछ खामियां थी, तो इसीलिए हम जो न्यू डेरिवेटिव बनाते जा रहे हैं हम उसको कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस से कि उसके मुकाबले में इसमें क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सल्फाडायाजीन के मुकाबले में ये स्लो जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है। अच्छा, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज विल बी लेस। अब बॉडी से देर में निकल रही है बाहर, तो हमें बार बार दवा देने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, उसकी डोज बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड विल बी ईजियर बट मोर टॉक्सिक देन सल्फाडायाजीन। लेकिन सल्फाडायाजीन के मुकाबले में सल्फामेरेजिन ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, अच्छा, क्या करती है सल्फामेरेजिन? सल्फामेरेजिन जो है वो डिपॉजिट होती है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये उसके अंदर डिपॉजिट ना हो? पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव्स है सल्फा मिथॉक्साजोल या 4 अमीनो एन 5 मिथाइल 3 आइसो ऑक्साजोइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये इसका नाम रखा है नोमेनक्लेचर की बेस के ऊपर। इसकी पीके वैल्यू 6.1 है। इसमें SO2 NH2 2 H थे, एक H जो है रिप्लेस हो गया है इस रिंग से। इसमें क्या क्या है, इस रिंग के अंदर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और ऑक्सीजोल रिंग कहला रहा है। इसमें ऑक्सीजन मौजूद है ना, तो इसलिए रिंग कहलाता है ऑक्सीजोल रिंग। ठीक है, तो ऑक्सीजोल रिंग इसमें आके अटैच हुआ है।
अच्छा, इस कंपाउंड का हमें क्या फ़ायदा है ये डेरिवेटिव बनाने का? दिस कंपाउंड इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू इट्स यूज़ इन कॉम्बिनेशन विथ ट्राईमेथोप्रिम। ये ट्राईमेथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। ट्राईमेथोप्रिम जो है हमारे पास एज एन एंटी मलेरियल जो है ड्रग के तौर पे यूज़ हो रही थी, मगर इसकी पोटेंसी कम थी, ठीक है। अच्छा, एज एन एंटी मलेरियल इतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दे रही थी, मगर इससे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किसका अच्छा दे रही थी, एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दे रही थी। अच्छा, अवेलेबल हमारे पास एज सिंगल एजेंट जो है हमारा कंपाउंड मौजूद है। कौन से कंपाउंड की बात कर रही हूँ मैं? सल्फामिथॉक्साजोल। सल्फामिथॉक्साजोल है जो है वो अवेलेबल है और FDA अप्रूव्ड हुआ है 1980 में। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन जो है सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम का वो यूज़ किया जाता है टू इट्स सेम हाफ लाइफ, कि इन दोनों की हाफ लाइफ सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम की हाफ लाइफ सेम है, और ये सब्सिक्वेंटल ब्लॉकेज करवा रहे होते हैं फॉलिक एसिड पाथवे का, जिसका हमने डिटेल फॉलिक एसिड पाथवे के बारे में प्रीवियस लेक्चर में देखा, जिसमें हमने पावा की बात करी थी, ठीक है। अच्छा, सल्फामिथॉक्साजोल जो है इनहिबिट करवाता है बायोसिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रो, हाँ यहाँ पे डाईहाइड्रो फ्लोरिक एसिड की, वाइल ट्राईमेथोप्रिम जो है हमारे पास क्या करवाता है, इनहिबिट करवा रहा होता है कन्वर्जन को डाईहाइड्रो फ्लोरिक एसिड टू दी टेट्राहाइड्रो फ्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, कमर्शियली हमारे पास सल्फामिथॉक्साजोल जो है अवेलेबल है कोट्राइमोक्सोल के नाम से या सेप्ट्रान के नाम से, ठीक है। इनके ब्रांड्स नेम बताए हुए। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव वो है सल्फिसॉक्साजोल। सल्फिसॉक्साजोल को हम एक और नाम दे सकते हैं 4-अमाइनो N 3,4 डाईमिथाइल 5 आइसोक्साजोइल, ठीक है। और इसका जो है pK वैल्यू 5.0 है। इसमें SO2NH2 ग्रुप का जो एक H है वो रिप्लेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रुप से। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आइसोक्साजोल रिंग, ठीक है। बाकी तो पूरा रिंग वही है सल्फानिलामाइड का नीचे का। अच्छा, अब हम बात करें इस कंपाउंड की, सल्फिसॉक्साजोल। सल्फिसॉक्साजोल हमारे पास हाईली सोल्यूबल है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, इसकी pK वैल्यू 5 है। अच्छा, अब जब इसकी वैल्यू 5 है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है पेशेंट को अल्केनाइजिंग एजेंट यूज़ करवाने के साथ, ठीक है, जो कि हम क्रिस्टल यूरिया की फॉर्मेशन से बचने के लिए पेशेंट को अल्केनाइजिंग एजेंट्स दे रहे थे ना इस ड्रग्स के साथ, सल्फानिलामाइड्स के। तो अब हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ये है सल्फॉक्सीजोल, इसकी जो pK वैल्यू वो खुद ही 5 है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रीवियस लेक्चर देखें, क्योंकि अगर मैं दोबारा इसको समझाने बैठूँगी pK की वैल्यू को तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास जो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं सल्फिसॉक्साजोल, इसका एक और क्या है कि इट्स इज़ इफेक्ट इन UTI, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, उसके अलावा इसका जो एसिटाइल डेरिवेटिव्स है सल्फॉक्साजोल इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑल्दो लेस सॉल्यूबल बट इज़ टेस्टलेस एंड मोर सुटेबल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अगर हम इसी का एसिटाइलेटिव डेरिवेटिव जो हम यूज़ करें सल्फिसॉक्साजोल का, तो उसका जो है वो टेस्ट इतना कड़वा नहीं है, तो अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन द बॉडी द एसिटाइल ग्रुप इज़ रिमूव्ड। अब इसके अंदर जो है हमारे पास एसिटाइल ग्रुप्स जो हैं वो जाके बॉडी में रिमूव हो जाएंगे, और हमारे पास एक्टिव फॉर्म में जो हमारा कंपाउंड है सल्फिसॉक्साजोल वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव है सल्फासिटामाइड। सल्फासिटामाइड का एक और नाम क्या है? N4-अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड, और इसकी pK वैल्यू 5.4 है। अच्छा, इसमें जो NH2 का एक H है वो रिप्लेस हुआ हुआ है यहाँ पे एसिटामाइड ग्रुप से, ठीक है। ये आप फंक्शनल ग्रुप देख लें, एसिटामाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से डेरिवेटिव में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है। सल्फासिटामाइड, इसका नाम बता रहा है कि इसमें अमाइड ग्रुप है। सल्फासिटामाइड की pK वैल्यू 5.4 है। ये हमारे पास GI ट्रैक में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है, मगर ये इतना ज़्यादा मगर ये ज़्यादा सोल्यूबल है हॉट वाटर के अंदर। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें ब्लड के अंदर ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू द ओरल डोज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके इक्वल होती है, ठीक है।
सॉरी प्रोपोर्शनल होती है उसके। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, ये हाईली सॉल्युबल है, और रीडली एलिमिनेशन, स्पेशली कहाँ से? यूटीआई इन्फेक्शन में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इसी वजह से। अच्छा, कैन बी यूज सेफली विदाउट द डेंजर ऑफ रीनल डैमेज, ये हमारी किडनीज़ को किसी तरह का डैमेज नहीं करता, तो इसलिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द कंपाउंड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना सल्फासिटामाइड, ये किस फॉर्म में मौजूद है? सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में, एंड इज़ यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इसी वजह से हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यानी आई प्रिपरेशंस के अंदर, आई से रिलेटेड ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, ड्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं, उनमें आराम से यूज़ होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव्स है सल्फामिथाजीन, या जिसको 4 अमाइनो N4,6 डाईमिथाइल 2 पायरामिडिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड भी कहते हैं। इसकी पीके वैल्यू 7.2 है। इसमें हमारे पास SO2NH2 ग्रुप है, ठीक है, सल्फोमॉइल ग्रुप है। उसके अलावा हमारे पास ये पायरामिडीन रिंग मौजूद है। पायरामिडीन रिंग पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप CH3 मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है और अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अच्छा, इसकी पीके वैल्यू जो है 7.2 है। इसके अलावा ये मोर सोल्यूबल है एसिडिक यूरिन में एज़ कम्पेयर टू सल्फामेरेजीन एंड सल्फाडायजीन। अगर हम सल्फामेरेजीन और सल्फाडायजीन जो डेरिवेटिव्स हैं सल्फोनामाइड्स के, उनसे कंपेयर करें तो इनसे ज़्यादा सोल्यूबल है एसिड यूरिन में। इसके अलावा ये यूज़ होता है कॉम्बिनेशन में, दैट इज़ ट्राई सल्फा पायरामिडीन्स इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ सल्फाडायजीन और सल्फामेरेजीन एंड सल्फामेथेजीन, ठीक है, इक्वल क्वांटिटीज़ में आप इसको यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। अच्छा, ये अवेलेबल है हमारे पास मार्केट्स में एज एन ओरल सस्पेंशन, जो कि हमारे पास मिक्सचर है इक्वल वेट्स का। किस चीज़ का कौन सी चीज़ें उसमें इक्वल है सस्पेंशन में? सल्फाडायजीन, सल्फामेथेजीन और सल्फामेरेजीन, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सस्पेंशन के अलावा हमारे पास ये टैबलेट्स की फॉर्म में ही मौजूद है। देन हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव्स है सल्फापायरिडीन। सल्फापायरिडीन का दूसरा नाम क्या है? 4 अमाइनो N2 पायरिडिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसकी पीके वैल्यू है 8.4, ठीक है। इसका रिंग स्ट्रक्चर की इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सल्फोमॉइल ग्रुप है इसके अंदर। उसके अलावा बेंजीन रिंग है इसके अंदर। उसके अलावा अमाइनो ग्रुप है इसके अंदर, और पायरिडीन रिंग है। पायरामिडीन नहीं है, ये पायरिडीन है, इसमें एक N है, और जो पायरामिडीन था उसमें 2 N थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सल्फा पायरिडीन, जैसा कि उसका नाम बता रहा है, तो उसमें पायरिडीन रिंग है। यहाँ पे N के बाद E है, ठीक है, R नहीं है, E है, पायरिडीन। अच्छा, ये जो है ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है। इसके अलावा इसकी पीके की वैल्यू 8.4 है। इसका मतलब क्या, जितनी ज़्यादा पीके की ये वैल्यू उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, कि ये टॉक्सिक है। मगर ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इफेक्ट देता है हमारे पास नमूनिया के अंदर। तो नमूनिया पेशेंट्स में अगर आप कोई सल्फोनामाइड यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसमें यूज़ कर रहे होते हैं सल्फा पायरिडीन को, आल्दो ये टॉक्सिक है, ठीक है। उसके अलावा मेफिनाइड एसीटेट, ये सब ना हमने प्रीवियस लेक्चर में सबके नाम के साथ चीज़ें देखी थी, मगर डिटेल स्ट्रक्चर के साथ हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। मेफिनाइड एसीटेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या है, एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है इसके अंदर? बेंजीन रिंग, अमाइनो ग्रुप और सल्फोमॉइल ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा एसीटेट ग्रुप ना ये कहलाता है। तो यहाँ जो एक H हमारे पास होगा इसका, वो रिप्लेस कर जाएगा एसीटेट ग्रुप से। अच्छा, ये कंपाउंड जो होता है यूज़ होता है बर्न थेरेपीज़ के अंदर। अच्छा, एक पर्टिकुलरली किसके इफेक्टिव है ये? क्लोस्ट्रीडियम विल्चाई। अच्छा, ये यूज़ होता है टॉपिकली। अच्छा, इट इज़ नॉट ट्रू सल्फोनामाइड। अभी ट्रू सल्फोनामाइड, फॉल्स सल्फोनामाइड्स का भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। इट इज़ नॉट इनहिबिटेड बाय पाबा, तो ये पाबा से इनहिबिट नहीं होता। पाबा क्या था ये भी हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में देखा है।
अच्छा, नाउ डेज इट इज़ यूज्ड अलोन और विद अदर एंटीबायोटिक्स, या तो हम इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ। अच्छा, क्या करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लो हीलिंग इन्फेक्टेड वाउंड्स, ठीक है, जो इन्फेक्टेड वाउंड्स होते हैं इस तरह के जो कि स्लोली हील हो रहे होते हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, अलग सिंगल फॉर्म में या कॉम्बिनेशन में। अच्छा, जो इसके अंदर जो एसीटेट है इन एन ऑइंटमेंट फॉर्म इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, ठीक है, सॉरी, जो इसमें ये ना मेफिनाइड एसीटेट, तो ये जो एसीटेट ग्रुप है ना इसके अंदर जो शामिल है ये हमारे पास ऑइंटमेंट की फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से अपना इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद सिल्वर सल्फाडायजीन्स हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। इसमें क्या क्या हमारे पास पायरामिडीन रिंग है, इसके अलावा बेंजीन रिंग है और अमाइनो ग्रुप और सल्फोमॉइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास डायजीन ग्रुप है, ठीक है, इसको डायजीन ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें ये सिल्वर लगा हुआ है, Ag यानी सिल्वर। अच्छा, ये क्या है, इसका दूसरा नाम सिल्वरडीन भी कहते हैं, किसको, सिल्वर सल्फा डायजीन को हम सिल्वरडीन भी कह सकते हैं। ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट है सल्फा डायजीन का, इसको हम टॉपिकली यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर्म है इज़ अ वाटर मिसिबल क्रीम्स के तौर पे यूज़ हो सकता है, स्पेशली एक्टिव होता है अगेंस्ट सुडोमोनास के। और ये क्या करवाता है, सुडोमोनास विच इज़ वन ऑफ द कोज फॉर द फेलियर ऑफ बर्न थेरेपी। अगर किसी को बर्न हो जाए, कोई जल जाए, तो उसके अंदर अगर सुडोमोनास जो है इन्फेक्शन कॉज कर दे तो वो इतनी जल्दी हील नहीं होता इन्फेक्शन। तो उसके अंदर जो है हम सिल्वर सॉल्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, सिल्वरडीन्स को यूज़ कर रहे होते हैं बर्न थेरेपी की प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेटिव्स है वो है सल्फासेलेजीन। सल्फासेलेजीन का दूसरा नाम है 2-हाइड्रोक्सी-5,4,2 पायराडिनाइल अमाइनो सल्फोमॉइल फिनाइल एजोबेंजोइक एसिड। अच्छा, इतना बड़ा नाम है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स भी उतने ही ज़्यादा हैं, तो जितने स्ट्रक्चर्स उन्हीं के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर हुआ है। इसमें क्या है, सल्फोमॉइल ग्रुप है, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, बेंजीन रिंग है, और क्या है, डायजीन ग्रुप है N डबल बॉन्ड N के साथ। उसके अलावा क्या है, बेंजोइक एसिड ग्रुप है हमारे पास, बेंजोइक एसिड का ये बेंजीन रिंग के साथ जो ये ऊपर एसिड अटैच हुआ हुआ है जिसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन रिंग के साथ एसिड बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके अलावा OH ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। और नीचे क्या है, पायरिडीन रिंग है, पायरिडीन यानी एक N है ना इसके अंदर, तो इसलिए करा रहा है पायरिडीन रिंग। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सल्फासेलेजीन की। सल्फासेलेजीन हमारे पास बेसिकली एक प्रो ड्रग है, यानी आउटसाइड द बॉडी इनएक्टिव है, बॉडी में जाके एक्टिव हो जाएगी। एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट कन्वर्टेड इनटू द सल्फा पायरिडीन एंड मेटा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। अब इसमें जो ये बेंजोइक एसिड लगा हुआ है ना इधर, ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप ये इस तरह से जो बना हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं COOH ग्रुप, ठीक है, एक C है, 2 O हैं, H है। ये हमारे पास जो बेंजोइक एसिड का ग्रुप है सैलिसाइलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और जो हमारे पास सल्फा पायरिडीन में जो चेंज हो रहा है वो ये जो पायरिडीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि सल्फासेलेजीन जो एक प्रो ड्रग है और वो कैसे मेटाबॉलिज्म के बाद चेंज हो रहा है हमने वो देखा। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं अपनी सल्फासेलेजीन की, पुअरली एब्जॉर्ब है स्मॉल इंटेस्टीन में और पास होता है लार्ज इंटेस्टीन या कॉलोन के अंदर। वहाँ पे जो हमने बात करी है नॉर्मल फ्लोरा के मेटाबॉलिज्म की, जो कि हमने अपने बायो फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर में डिटेल में देखा था कि किस तरह से जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो डाइजेशन में या मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहे होते हैं ड्रग्स की। अच्छा, तो ये भी जो है पुअरली एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टीन में और जाएगा ये कहाँ पे, फिर लार्ज इंटेस्टीन में जाएगा और या कॉलोन में जाएगा। वहाँ जाके जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मेटाबोलाइज करते हैं। अच्छा, सल्फासेलेजीन इज़ वन ऑफ द स्पेसिफिक
ड्रग फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें यूज़ हो रहा होता है। सल्फापायरिडीन डिक्रीज द एनारोबिक बैक्टीरिया एंड मेटा अमाइनो सैलिसाइलिक प्रोस्टाग्लैंडिस सिंथेसिस को प्रमोट करवा रहा होता है, ठीक है, डिक्रीज़ करवा रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्राइमेथोप्रिम डेरिवेटिव है। ट्राइमेथोप्रिम का दूसरा नाम है 5345 ट्राईमिथॉक्सी। 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए ना, इसलिए 345 ट्राईमिथॉक्सी फिनाइल मिथाइल 24 पायरेमिडीन डायामाइंस, इसका ये दूसरा नाम है। आप इसको ट्राइमेथोप्रिम कह सकते हैं और केमिकल नेम आप इस तरह से इसका ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या है, इसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये वाला पूरा, पायरेमिडीन रिंग है, अमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप है, और मिथॉक्सी ग्रुप है, ये ऑक्सीजन वाला जो है, ये भी मिथॉक्सी ग्रुप, ये भी मिथॉक्सी ग्रुप। तो कितने मिथॉक्सी है, 1 2 3, इसलिए इसको ट्राइमेथोप्रिम कह रहे हैं कि इसमें 3 मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं। अच्छा, ट्राइमेथोप्रिम जो है हमारे पास सल्फोनामाइड नहीं है, मगर इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं सल्फोनामाइड्स के साथ, जैसे कि मिथॉक्साजोल्स। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखी डेफिनेशंस में, जैसे कि हमने प्रीवियस भी देखा था, जो रह गई थी डेफिनेशन इंक्लूड करना, वो मैंने यहाँ पे कर दी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, जिसको EWG हमने बोल सकते हैं शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ये ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अवे फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। फॉर एग्जांपल हेलोजिन, हेलोजिन्स फैमिली के अंदर 2 हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ, तो इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू नेबरिंग एटम्स फ्रॉम इटसेल्फ यूजुअली बाय रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मिथाइल या फिर ईथर जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने बराबर वालों को दे रहे होते हैं। हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हमारे पास कौन से होते हैं, हाइड्रोफिलिक्स ग्रुप्स आर द मोर वाटर सोल्यूबल, जो कि पानी में आराम से सोल्यूबलाइज हो जाए, यानी वाटर लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर वाइल फिलिंग्स मीन्स लविंग, हैंस द नेम इज हाइड्रोफिलिक। और इसके अलावा लिपोफिलिक्स ग्रुप्स होते हैं। लिपोफिलिक्स क्या होंगे, लिपोफिलिक्स मीन्स लिपिड लविंग ग्रुप्स आर दोज दैट आर मोर सोल्यूबल इन लिपिड्स। तो ये पानी के मुकाबले में जो लिपिड्स में मोर सोल्यूबलाइज्ड हों वो लिपोफिलिक हैं, और जो वाटर में हों वो हाइड्रोफिलिक्स हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सल्फोनामाइड के यूज़ करी हैं या फिर अभी भी की हैं, तो उसको यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।